नमस्कार भाई सभी को। मैं दीपक वशिष्ठ फ्रॉम सोनीपत फिर आ गया हूँ एक नई वीडियो लेकर कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर भी भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 3-4 नंबर का जरूर आओगे वो, ठीक है। और जिसमें से 2 क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे जो बेसिक लेवल के होंगे और 4 के 4 भी बेसिक आ सके हैं। 2 तो पर पक्का आएंगे ही आएंगे, जिसके लिए कम मेहनत में कम समय में आप 2 नंबर अचीव कर सकते हो अपने, ठीक है। पक्के कर सकते हो 2 नंबर। तो देखो भाई, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंप्यूटर में जनरेशन। कि कंप्यूटर की आज तक है ना 5 जनरेशन हुई हैं, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, 5 जनरेशन हुई है कंप्यूटर की। और जो पहली जनरेशन थी ना, पेपर में पूछ लिया करें कि न्यू पूछा है पेपर में कि वैक्यूम ट्यूब है जो, ये कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर में होया करती। ट्रांजिटर है वो कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर में होया करता। आईसी चिप है या कौन सी में। माइक्रो प्रोसेसर कब आया था, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन में आया था भाई वैक्यूम ट्यूब, ठीक है भाई। वैक्यूम की ट्यूब आई थी पहली में, और दूसरी में आई थी ट्रांजिस्टर आया था, ठीक है। टी से ट्रांजिटर हो गया याद। ट्रांजिटर का पूछा था पिछली बार, मैं जेई का पेपर देकर आया था उसमें, ठीक है। और थर्ड जनरेशन में आईसी चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट का करें, इंटीग्रेटेड सब सर्किट का करें, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, ठीक है। ये जर्मेनियम और सिलिकॉन की बनी होती है, साइंस में पूछ लिया करें यह बात। और फोर्थ जनरेशन में होया करे भाई माइक्रो प्रोसेसर आ गया था। फोर्थ जनरेशन में आ गया था माइक्रो प्रोसेसर। और फिफ्थ जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आजकल यूज कर रहे हैं लोग, ठीक है। 5G कह दिया करें जिसने। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर की फिफ्थ जनरेशन, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन भाई, उबंटू। उबंटू क्या है, तुमने देखा होगा कई बार। उबंटू का सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम होया करे एक, ठीक है। उबंटू का जो कर विंडोज़ होया करे, विंडोज़ ना आया करे उस कंप्यूटर में, बिना विंडो का कंप्यूटर होया करे, क्योंकि उसमें विंडो नहीं होती। उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उबंटू होता है। जैसे विंडो होया करे ना, विंडो की तरह ही होया करे वो भी, ठीक है। जो कर एंड्रॉयड और iOS, ठीक है भाई। एंड्रॉयड और iOS हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से विंडोज़ और उबंटू हो गया, ठीक है। फ़ोन नाम होया करना, एंड्रॉयड फ़ोन है, iOS है, ठीक है। या एप्पल का, या फिर एंड्रॉयड कुछ सैमसंग का अलग है, एप्पल का अलग है। तो उसी प्रकार से उबंटू और विंडोज़ भी अलग होया करें। उबंटू अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है और विंडोज़ का अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है। और जो उबंटू है ना, ये क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए यूज़ किया जाता है, क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए यूज़ किया जाता है भाई, ठीक है। तो NIU या वही आई थी पिछली बार, ठीक है। नेटवर्क इंटरफेस यूनिट इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है भाई। अगला है भाई ऑक्सिलरी मेमोरी। ऑक्सिलरी मेमोरी होया करे या सेकेंडरी मेमोरी होया करे या, ठीक है। सेकेंडरी स्टोरेज होया करे, जो कर हार्ड ड्राइव होगी, फ्लॉपी डिस्क होगी। देखो भाई, मैं मेमोरी का बता दूँ तो मैंने 2 टाइप की मेमोरी होया करें। प्राइमरी मेमोरी होया करे और एक सेकेंडरी मेमोरी होया करे, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी में होया करे रैम और रोम, ठीक है भाई। प्राइमरी मेमोरी में होया करे रैम और रोम, समझे बात को। और सेकेंडरी मेमोरी में आ जाएगा हार्ड डिस्क होगी, फ्लॉपी होगी, पेन ड्राइव होगी, ये सारी आ जाए अपनी सेकेंडरी मेमोरी ना। और सेकेंडरी मेमोरी ना एक आया करें ऑक्सिलरी मेमोरी। ऑक्सिलरी जो वर्ड है ना, इसका मतलब ही होया करे हेल्पिंग। ऑक्सिलरी का मतलब होया करे जो हेल्प करे, हेल्पिंग, ठीक है। और हेल्प करे वो कौन, सहायक। सहायक मतलब सेकेंडरी होगी ना, सेकेंडरी चीज़ होगी, क्योंकि प्राइमरी तो वो खुद होया करे, सेकेंडरी उसका हेल्पर होया करे, ठीक है। जो कर बस में भी ड्राइवर प्राइमरी होया करे, उसका जो हेल्पर होया करे सेकेंडरी, जो उसकी हेल्प करे वो उसका हेल्पर है, कंडक्टर है, ठीक है। प्राइमरी तो वो ही अगर ना जो प्राथमिकता दी जाए अगर इस तक नहीं है। अब देखो ब्लूटूथ के बारे में, कि ब्लूटूथ का आविष्कार कब किया गया था भाई, 1994 में करा गया था, ठीक है। ब्लूटूथ का आविष्कार 1994 में। और किसके द्वारा करा गया था, जाप हार्टसन के द्वारा। जाप हार्टसन के द्वारा ब्लूटूथ का आविष्कार करा गया था, ठीक है भाई। 1994 में करा गया था, ठीक है। अब इसकी ट्रिक बना लो, चुराना, चुराना मतलब चुरा लिया। ब्लूटूथ से क्या करते हैं हम, डाटा को चुरा लेते हैं, ठीक है। 1994 में ब्लूटूथ से डाटा दूसरे फ़ोन का चुरा लेते हैं हम, ठीक है, जाप हार्टसन से। MS एक्सेल में स्प्रेडशीट में कितनी डिफ़ॉल्ट शीट होती हैं भाई। स्प्रेडशीट MS एक्सेल भाई पूरा सीखना पड़ेगा, डिटेल में कर जाओगे तो इसमें। तो स्प्रेडशीट बनाया करें MS एक्सेल में, ठीक है। अपने दोस्त भी कहते सुनोगे भाई स्प्रेडशीट बनानी है। स्प्रेडशीट जो कंप्यूटर के ये ऑपरेटर लग रहे हुए हैं, क्लर्क वगैरह, ठीक है। इन ज्ञान पाओ इस चीज़ का कि स्प्रेडशीट तैयार होया करें। एक क्वेश्चन ये ही बनाया, स्प्रेडशीट क्या में तैयार होया करें, वो होया करें MS एक्सेल में, ठीक है भाई। MS एक्सेल में। और कितनी डिफ़ॉल्ट शीट होती है वहाँ पे स्प्रेडशीट में, एक स्प्रेडशीट में कितनी डिफ़ॉल्ट शीट होती है, वो होया करें भाई 3, ठीक है। अब अगले देखो भाई, प्लॉटर की है एक आउटपुट डिवाइस होया करें। 2 टाइप के डिवाइस होया करें, एक तो होया करे आउटपुट और एक होया करे इनपुट। इनपुट वो होया करे जो इनपुट देने के काम आया करे, जो कमांड दिया करे, ठीक है। जो कमांड दिया करे वो होया करे इनपुट डिवाइस। जैसे कि कीबोर्ड हो गया, बटन दबा दिया, बटन दबा के कमांड दे दिया, ठीक है।
और माउस है, माउस बटन दबा के कमांड दे दिया, ठीक है। और आउटपुट डिवाइस होया करे जो रिजल्ट कमांड का रिजल्ट दे, क्योंकि हम बटन दबाओगे उसका रिजल्ट किस दिखेगा, हमने स्क्रीन पर दिखेगा, स्क्रीन के मॉनिटर, तब मॉनिटर हो गया अपना आउटपुट डिवाइस, क्योंकि उसने आउटपुट दिया है हमारे तक, ठीक है, कि हमने जो बटन दबाया उसका रिजल्ट दिया है, स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा जो रिजल्ट, ठीक है। और प्रिंटर है वो भी आउटपुट है, क्योंकि हम माउस से इनपुट देंगे, ले भाई क्लिक कर दिया, प्रिंट काट दे बेटा, ठीक है, तो फिर वो प्रिंट काट देगा वो, ठीक है, प्रिंटर प्रिंट काट देगा कागज़ की फॉर्म में, तो एक आउटपुट देगा ना, उसका रिजल्ट देगा ना, ठीक है। तो वो आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर, ठीक है। तो उसी प्रकार से प्लॉटर है वो भी एक रिजल्ट दिया करें नुए के हमें, ठीक है, वो भी आउटपुट डिवाइस है, ठीक है भाई। इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, समझ में आई बात है। इनपुट हम दिया करें, आउटपुट अगला देगा, ठीक है। आउटपुट का मतलब रिजल्ट, जो रिजल्ट जहाँ पर डिस्प्ले हो रिजल्ट, ठीक है, स्क्रीन पर डिस्प्ले हो करे, मॉनिटर पर हो करे, ठीक है। और बटन दबा के इनपुट दिया जाया करे और रिजल्ट डिस्प्ले किया जाया करे स्क्रीन पे, ठीक है, या प्रिंटर के थ्रू मिला करे हमने जो निष्कर्ष मिले हमें बटन दबाने का, ठीक है। बटन दबाना, क्लिक करना, ये हमेशा होता है इनपुट। तो ADSL की होया करे एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, इसकी फुल फॉर्म है भैया, ठीक है, एसिमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ठीक है। फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी होया करे, या कैश होया करे, CACH, कुछ बड़ा किसी ने काचे कहा करें, ठीक है, वो काचे नहीं होता, काचे तो तुम काटोगे पेपर देकर CET के, ठीक है, उसने क्या करें काचे काटना, यू है कैश, CACH, कैश कहा करें इसने, ठीक है। कैश मेमोरी होया करे, फास्ट होया करे, ये भी इसकी ट्रिक बना लो, कैश की से तो तुम कैश दोगे तो थारा काम वो फास्ट कर देगा एकदम स्पीड है, ठीक है। तो कैश मेमोरी होया करे फास्ट है, सबसे फास्ट, ये फ़ोन में भी दिखा करे ना, कैश मेमोरी होया करें, उसमें जो क्लियर कैश कर दिया करें तो स्पेस बन जाया करे हमारा घना सारा प्रॉपर्टीज़ में जाके, तो कैश मेमोरी है, फास्टेस्ट मेमोरी है। VGA भाई बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, कर लियो। VGA की फुल फॉर्म हो अगर वीडियो ग्राफिक एरे, ठीक है, वीडियो ग्राफिक एरे, ठीक है, VGA। एक्सट्रैक्शन ऑफ डाटा फ्रॉम, डाटा नहीं गया अगर इसने डाटा क्या करें, ठीक है। और ये प्लूरल होया करें, इंग्लिश में पढ़ोगे यह चीज़ तुम। और डाटा का सिंगुलर होया करें डेटम, DATUM, डेटम सिंगुलर है, DAT है डाटा, वो प्लूरल है, ठीक है भाई, प्लूरल होया करें, वो अपने आप में प्लूरल है, ठीक है भाई। एक्सट्रैक्शन ऑफ डाटा फ्रॉम हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क से जो डाटा हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं, प्राप्त करते हैं, एक्सट्रैक्ट का मतलब प्राप्त करना, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं भाई रिपिंग, ठीक है। डाटा रिप कर लेते हैं वहाँ से, कहाँ से, हार्ड डिस्क से, ठीक है भाई। एक्सट्रैक्शन ऑफ डाटा फ्रॉम हार्ड डिस्क इज नोन एज रिपिंग। तो ये बात देखो भाई, माइक्रोसॉफ्ट है, ये किसके द्वारा खोजा गया था, ये भाई 1975 में बिल गेट्स के द्वारा खोजा गया था। और 1975 में भाई सिरसा भी बना था, फरीदाबाद भी बना था, और सिक्किम भी बना था भाई। सारे याद कर लियो, लिख लियो अपने, ठीक है, बीच बीच में ये जानकारी देता रहूँगा, हरियाणा GK से भी कनेक्ट कर दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। 1975 में सिरफिरा ट्रिक बनाई थी ना, सिरफिरा, ठीक है, सिरसा और फरीदाबाद, ठीक है भाई। और सब ज़्यादा मतदान होया था सिरसा में, और सब तक कम मतदान होया था फरीदाबाद में, ठीक है भाई, विधानसभा का, ठीक है। तो उसकी भी ट्रिक यह है सिरफिरा। और कट्ठे बने थे उसकी भी यही ट्रिक है सिरफिरा। और पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा और पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम, ज़्यादा वाली है सिरसा में और कम है फरीदाबाद में, ना सॉरी उल्टा बोल गया मैं, ज़्यादा है पॉपुलेशन डेंसिटी फरीदाबाद में और कम है सिरसा में, तो इसकी भी यही ट्रिक बन गई सिरफिरा, ठीक है भाई। सिरफिरा था 3-4 ट्रिक बता दिए थे, ठीक है। तो सिक्किम भी बना था 1975, माइक्रोसॉफ्ट भी 1975 में बना था, ठीक है भाई, माइक्रोसॉफ्ट भी 1975 में बना था। और किसके द्वारा, बिल गेट्स मतलब कौन है वो, बिल गेट्स, यो वही बिल गेट्स है जिसकी बहू इसने छोड़ कर चली गई थी, ठीक है भाई। बिल गेट्स का भी डाइवोर्स हो गया था, ठीक है, आजकल सबका हो रहा है यार, आम बात हो रही है, ठीक है। तो इसलिए बाबा बनो, ठीक है, बिल गेट्स भी बाबा बनेगा ही। इंडिया में जब तो आया था वो डोली चाय वाले के अपना दुख बटन आया था वो, ठीक है, माँ मेरे तो बढ़िया तू ये है। तो देखो भाई, एप्पल कद बना था भाई 1975 में, माइक्रोसॉफ्ट बन गया था उसके 1 साल बाद, ठीक 1 साल बाद एप्पल की स्थापना हो गई थी, ठीक है, 1976 में। और जो एप्पल का करता धरता है वो कौन है भाई, एप्पल का CEO, ठीक है, जो इसका फाउंडर है वो है भाई अपना स्टीव जॉब्स, ठीक है भाई, स्टीव जॉब्स। क्योंकि एप्पल वालों ने कईयों को जॉब्स दी हैं, ठीक है, काफ़ी लोगों को जॉब दी है एप्पल ने, ठीक है, एप्पल के सेंटर खोल दिए सोनीपत में हर जगह, ठीक है, तो जॉब दी है। और एप्पल के फ़ोन भी हर लोग ले रहे हैं, ठीक है, चाहे 10,000 तनख्वाह हो जिसकी वो भी ले रहा है, चाहे लोन पकड़वाना पड़े, ठीक है। कबाड़े वाला आ गया इस दौरे पास गया एप्पल। तो आगे देख लो भाई,
आई बी एम की फुल फॉर्म पूछ लिया करें, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो भाई अपने कंप्यूटर इसने बेच दिए थे, किसने बेच दिए? लेनोवो। लेनोवो के लैपटॉप कंप्यूटर आया करना, प्रोसेसर भी आवे लेनोवो के, सीपीयू भी आवे लेनोवो, ठीक है। तो उसको बेच दिए थे आईबीएम ने अपने कंप्यूटर। कब बेचे थे भाई? 2005 में बेच दिए थे। 2005 में आईबीएम की लकड़ी गई थी कांच, ठीक है भाई। एक बार फिर बोल दूँ, स्कूटी आ गई थी यहाँ पे गली में, स्कूटर सा। आई 2005 आईबीएम की लिकड़ गई थी कांच। तो आईबीएम का संस्थापक कौन था भाई जिसने इसकी कांच काट दी थी? वो है चार्ल्स रेनेट फ्लिंट, ठीक है भाई, चार्ल्स रेनेट फ्लिंट, ठीक है भाई। बात आई समझ में? तो अब इसके बाद देखो, पहला रोबोट कौन था भाई विश्व का? वो था भाई सोफिया, ठीक है भाई, सोफिया। 2017 में बना था वो, कि तो बना था सऊदी अरब में, ठीक है। एस सोफिया, एस सऊदी अरब। पहला रोबोट था वो, ठीक है, पहला रोबोट, ठीक है। इंग्लिश में रोबोट कह दिया, हम तो रोबोट का रोबोट रोबोट, ठीक है। 2017 में। अब गूगल का फाउंडर कौन है याद देख लो भाई, गूगल का फाउंडर कौन है? लैरी पेज और सर्जी ब्रैन, सर्जी ब्रैन और लैरी पेज, ठीक है, गूगल के फाउंडर हैं, ठीक है भाई, लैरी पेज और सर्जी ब्रैन। तो भाई देखो, जो बालक बढ़िया जिम जाम मारते होंगे उन्हें बेरा पाओगा लैरी का और सर्जी का। सर्जी कॉन्स्टेंस है भाई, ठीक है, एक बॉडी बिल्डर है, और लैरी व्हील्स भी है। तो इन दोनों बॉडी बिल्डर ने मिलकर गूगल बनाया था, ठीक है भाई। ये दोनों नाम हैं उनके, ठीक है, बट यहाँ पे अलग है, ये वो नहीं है, ठीक है। एक नाम के कई आदमी होया करें, ठीक है। याद करने की ट्रिक बनाई है, जो पाओगे भाई फिटनेस इंथुजियास्ट मिलेंगे जो लोग, तुम्हें उनने बेरा पाओगा सर्जी कॉन्स्टेंस और लैरी व्हील्स, ठीक है। इन दोनों ने मिलकर गूगल बना लिया, ऐसा याद कर लो, ठीक है। मेरा तो भाई न्यू याद हो रहा है, अपना देख लियो भाई तुम, ठीक है। तो इसलिए यार ना जिम मारो बढ़िया, ठीक है, मैंने तो मारो, ठीक है, गात की भी दिमाग की भी, ठीक है। कि मेरा किसका कद ठोकने पड़ जा, कद हथियार ठाने पड़ जा, आजकल ही सही काम चल रहा है। जिगरा दरेगा दरा रह जाएगा, थोड़ा डोला भी जोर भी पाना चाहिए, ठीक है। और दिमाग नाल भी स्ट्रोंग होना चाहिए, और जेब नाल भी स्ट्रोंग होना चाहिए, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, इमोशनली, सोशली स्ट्रोंग रहना चाहिए इंसान को, ठीक है। आज के टाइम में वही कामयाब है, ठीक है। नॉट ओनली फाइनेंशियली, नॉट ओनली फिजिकली, हर टाइप से स्ट्रोंग होना चाहिए तुम्हें, ठीक है। तो आगे देखो इसे बात पे, पाइथन। पाइथन क्या है भैया? एक हाई लेवल की लैंग्वेज है। पाइथन क्या है? हाई लेवल की लैंग्वेज, ठीक है भाई। आगे देखो योटा बाइट, जैसे कि देखो योटा बाइट क्या होया करे? वाई बी होया करे, जैसे कि एम बी, वाई बी, के बी, टी बी, जी बी, ये होया करे ना, इनमें सब तब बड्डा होया करे वाई बी। और उसने क्या करें? योटा बाइट, ठीक है भाई, योटा बाइट। योटा मार दिया सबका जोटा, या फिर इसकी दूसरी टेक बना लो, योटा। जोटा है देसी जोटा, जोटा मतलब सबसे बड़ा सुंदर सांगवान है जुगर, ठीक है, देसी जोटा, ठीक है। आजकल सब जोटा बने यार हरियाणा में, 2 दिन जिम मार का सब जोटा बन जाए, क्या चक्कर है वो समझ में नहीं आ रहा है, जोटा बन जाए सब। और एक तो सही का जोटा बन रहा है, वो बग्गी लेकर नूली कड़ा है, वो आवाज़ भी काट दे जोटे की, गुड मॉर्निंग करे हैं वो, म्या म्या कर दी है, बरा नहीं यार क्या चल रहा है हरियाणा में। और उन्हें देखे भी ये लोग, ठीक है, ओवर रेटेड हुए हैं यार वे सारे के सारे। तो देखो भाई आगे देखो, मानस बन जाओ, जोटे मत बनो, ठीक है, पढ़ लिख कर बनोगे यार मानस, ठीक है ना। तो लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से यही काम हुआ अगर, क्योंकि ये सारे आदमी वे हैं जिनमें एजुकेशन की कमी है, जिनमें कोई डॉक्टर इंजीनियर ये करता ही पावे तुमने इस प्रकार की हरकत, ठीक है, या कोई टीचर या कोई और, ठीक है। तो इसलिए कहूँ भाई एजुकेशन एक तुम्हारी लाइफ की क्वालिटी भी इंप्रूव करता है, तुमने एक सोशल बीइंग बनाता है एजुकेशन, ठीक है, थोड़ी इज्जत दिलाता है, ठीक है। तो देखो ऑडियो फाइल एक्सटेंशन, वो क्या चीज़ है? ऑडियो फाइल एक्सटेंशन, वेव, WAV, वेव प्लस WMA, ठीक है, ऑडियो की एक्सटेंशन है ये, मतलब कि ऑडियो की फाइल होया करें, ठीक है। जैसे कि JPG, GPG, ये पिक्चर की होया करें ना, तो WAV और WMA जिसके पीछे पा जा वो ऑडियो की फाइल है। और वीडियो की कौन सी होया करे? वीडियो का एक्सटेंशन है, जिसके पीछे WMV पा जा वो वीडियो की है भाई, ठीक है। हाँ, तो उसके बाद हुआ है भाई MS DOS, ठीक है। तो MS DOS की होया करे माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसकी फुल फॉर्म पेपर में पूछ लिया करे, ठीक है भाई। और ये सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है भाई, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। ये भी इसकी ट्रिक बना लो, डोस, डोस का मतलब डोसा। डोसा कौन खाया करे भाई? सिंगल आदमी हो गया वो इधर खाओगा डोसा, ठीक है, सिंगल आदमी खाया करे डोसा, ठीक है। क्योंकि जो मैरिड हो जावे है वो तो भाई वो खाया करे गोसा, ठीक है। क्योंकि आजकल तुमने क्या लग गए डोसा बना बना देंगी तुमने ये, गोसा दुआऊँगी, गोसा खुआऊँगी, गोसा डोसा नहीं खुआऊँगी ये, ठीक है। डोसा तो तुमने बाहर खाना पड़ेगा जब तुम सिंगल रहोगे, सिंगल लाइफ में, ठीक है। सिंगल आदमी खाओगा डोसा, ठीक है, और मैरिड आदमी पाथेगा गोसा, ठीक है भाई, ट्रिक होगी याद। तो बाबा का नाम लेकर,
ठीक है। भोले बाबा के दिन चल रहे हैं आजकल, भोले बाबा ने मनाओ अपना बढ़िया। मनई मंदिर में जाना है, ये नहा धो का मंदिर में जाऊँगा, तड़के तड़के थारी वीडियो में लग रहा था मैं, ठीक है। सब तो पहला काम करा करूँ यो मैं, थारी वीडियो बनाना। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई दिन मिस हो तुम्हारी वीडियो, दिन की 2 वीडियो गिरनी है मैंने, ठीक है। को मैं भी मिस नहीं करना चाहता कभी, ठीक है। काल एक पड़ेगी होगी गलती से, क्योंकि भाई ऑफलाइन क्लास वाले भी खून चूस रहे हैं मेरा बढ़िया, ठीक है। यूट्यूब बढ़िया चल गया था, मैं ऑफलाइन न छोड़ दूँगा। कई दुर्गति है भाई, बूंदी दुर्गति है प्राइवेट सेक्टर में। तो सबसे बड़ी मोटिवेशन मेरे पास यही है गवर्नमेंट जॉब लेने की, कि भाई नहीं तो प्राइवेट करनी पड़ जाएगी। और प्राइवेट जॉब नर्क है भाई, बहुत बड़ा नर्क है, ठीक है। मैं चाहूँ सारे भाई इस बच्चों, और सब ने मिलनी पॉसिबल भी नहीं है सरकारी नौकरी, ठीक है, क्योंकि वैकेंसी लिमिटेड आवे हैं। तो इसलिए भाई जो जीतेगा, जो हार्ड वर्क करेगा उससे ने मिल जाएगी, जो टॉप की क्रीम होगी आज के टाइम में उससे ने मिल जाएगी, ठीक है। तो सैलरी तो कितनी हो यार गवर्नमेंट में, क्लर्क में डी ग्रुप में 35,000 हुआ, 35-40, ठीक है। तो उस खातर भी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, पढ़े लिखे अक्षर इंटेलिजेंट बालक क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें बेरा है प्राइवेट में कुछ नहीं है भाई, काम की कीमत नहीं है प्राइवेट में, वैल्यू नहीं है थारी, सारे टैलेंट की वैल्यू नहीं है प्राइवेट में, ठीक है। तो अपना कुछ काम धंधा करो या सरकारी नौकरी करो, ठीक है। प्राइवेट में गुजारा भी नहीं होगा भाई, ठीक है। बेकार काम है, घटिया काम है, नर्क है नर्क प्राइवेट नौकरी, ठीक है। नर्क है, 10% बढ़िया है, ठीक है, और 90% गंद है। किसी तो पूछ लियो जो सारा यारा प्यारा लग रहा हो प्राइवेट में, ठीक है। तो जय बाबा की भाई, पढ़ लो, ठीक है, आखिरी बार कह रहा हूँ, बाय।